मकर राशि वालों, 1 मई से लेकर 10 मई 2026 तक का समय सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो, क्योंकि मई के ये शुरुआती 10 दिन साधारण समय बिल्कुल भी नहीं है। इन 10 दिनों में ग्रहों की चाल आपके परिवार, करियर, धन और सभी क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ा उलटफेर करने वाली है। आज की पूरी वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर है। इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कहते हैं शुरुआत जैसी होती है अंत वैसा ही बन जाता है। और अभी के समय में बहुत पावरफुल योग आपकी कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। आपके राशि स्वामी शनि मंगल के साथ 3rd हाउस में बैठे हैं। आपके ग्रहों के राजा सूर्य 4th हाउस में बैठे हैं। 5th हाउस में शुक्र, 6th हाउस में गुरु और 8th हाउस में केतु बैठे हैं। यह बस शुरुआती 10 दिनों की ग्रह दशा है। इसके बाद बाजी पलटने वाली है। 11 मई को मंगल मेष में चले जाएंगे, 14 मई को शुक्र 6th हाउस में चले जाएंगे, 15 मई को सूर्य और बुध आपके 5th हाउस में पहुंचने वाले। मतलब बाद में तो काफी उलटफेर होंगे, बाद में तो काफी प्रभाव पड़ेंगे, जो कि शुभ भी होंगे और अशुभ भी होंगे। लेकिन ये शुरुआती 10 दिनों को अगर आपने संभाल लिया तो सच बता रहे हैं, सिंहासन पर बैठने का समय शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे राजयोग यहाँ पर शुरुआती 10 दिन में बन रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी कामों को टालने की आदत होती है। अब जो करेंगे कल ही करेंगे। ऐसे समय का दुरुपयोग करके आलस्य को अपनाकर आप मई के महीने की शुरुआत बिगाड़ सकते हैं। और मई के शुरुआत बिगड़ गई तो अंत भी बिगड़ जाएगा। इसलिए वीडियो अंत तक देख लेना और हमारी एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो भी बात बताने वाले हैं वो पूरी तरह से ग्रहों पर आधारित है। 3 खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है और 2 चेतावनी निकल कर आ रही है, जिनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वीडियो में पूरी जानकारी दी है। अगर आप अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस आने वाली। सबसे पहली और जरूरी बात, जो शनि है आपके राशि स्वामी, आपकी राशि के मालिक, वो 3rd हाउस में बैठे हुए हैं। मकर राशि वालों, 3rd हाउस पराक्रम का होता है, साहस का होता है, जुनून का होता है, कुछ कर दिखाने का होता है। वहां पर राशि स्वामी साथ दे रहे हैं तो वो आपको आत्मविश्वासी बनाने वाले। यानी जो शनि है वो आपको 3rd हाउस से कॉन्फिडेंस देने वाले हैं, साहस देने वाले हैं, आपके फैसलों में स्थिरता लाने वाले हैं। काफी दिनों से जब कोई डिसीजन लेना पड़ रहा था तो आप घबरा रहे थे कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब राशि स्वामी का साथ आपको मिलेगा और आत्मविश्वास के साथ जो फैसला आप लेंगे, जो भी बड़े अधिकारी है, आपके बॉस है, सब आपकी सराहना करने वाले हैं। ये कृपा है शनिदेव की, क्योंकि शनि यूं तो बहुत धीरे धीरे देते हैं, लेकिन जब देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। शुरुआती 10 दिनों में शनि आपको साहसी बनाने वाले हैं, आत्मविश्वासी बनाने वाले हैं, और चारों तरफ आपका डंका बजेगा। बस मेहनत करने में पीछे मत हटना, क्योंकि शनि उनका साथ देते हैं जो मेहनती होते हैं, जो भाग्य भरोसे नहीं बैठे रहते, जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। अब अगली और सबसे महत्वपूर्ण घटना जो आपके साथ होने वाली है, कान खोलकर हमारी बात को सुन लेना। आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके 6th हाउस में, और 6th हाउस जो होता है वो कहीं ना कहीं, हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनना, दुश्मनों का होता है। 6th हाउस होता है हमारे रोग का। तो संभावना पूरी पूरी यहाँ पर नजर आ रही है कि आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी डील तो होगी, लेकिन जो गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे थे वो रास्ते से समाप्त हो जाएंगे। गुरु भाग्य के कारक है, 6th हाउस में मौजूद है और आपके जीवन में भाग्य में बढ़ोतरी कर रहे हैं। आप महसूस करेंगे कि काफी दिनों से जो काम नहीं हो रहे थे वो काम अब होने लगे। ये सब होगा मई के शुरुआती 10 दिनों में। साथ ही साथ कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो समय बड़ा अच्छा है।
बड़ी डील फाइनल हो सकती है, बड़ा सौदा फाइनल हो सकता है। तीसरी और अद्भुत घटना जो आपके जीवन में होगी, वो जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जो भी जय शनिदेव लिखेगा, आज राशि स्वामी की कृपा उसे जरूर मिलेगी। तीसरी और अद्भुत घटना आपके जीवन में हो रही है। 4th हाउस में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं आपके 1 से 10 मई के समय में। सूर्य जो कि उच्च अवस्था में है और पावरफुल है और 4th हाउस में बैठे हैं। 15 मई के बाद तो ये आगे बढ़ जाएंगे, यानी मौका शुरू का ही है। यहां से सूर्य 4th आपके 4th हाउस से वाहन योग, संपत्ति योग और कहीं निवेश के योग निर्मित कर रहे हैं। काफी दिनों से अगर आप वाहन खरीदने की सोच रहे थे तो 4th हाउस व्हीकल का होता है, आपके घर पे व्हीकल आ सकता है, आप कहीं संपत्ति खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपके साथ यहाँ पर बने हुए हैं 4th हाउस में एकदम उच्च अवस्था में। यह समय शुरुआती मई का है, 1 से 10 मई यहाँ योग बनेंगे, लेकिन 15 मई के बाद सूर्य यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। तो अब योजनाओं को टालना नहीं है, जो दिमाग में विचार आया उस पर तुरंत एक्शन लेने का ये समय है। बहुत सारे लोग होते जो कहते हैं कि कल करेंगे, अभी मन नहीं कर रहा, वहां पर बाजी आपके हाथ से चली जाएगी। चौथी और महत्वपूर्ण घटना जिसके बारे में हम आपको बहुत बड़ी जानकारी देना चाहते हैं, बड़े ध्यान से बात को सुनना। आपके 2nd हाउस में राहु बैठे हैं। राहु जो कि जाने जाते हैं आपके जीवन में भ्रम पैदा करने के लिए, राहु जाने जाते हैं आपके जीवन में कंफ्यूजन करने के लिए, आपको डिस्टर्ब बहुत करते हैं। तो क्या खतरा राहु से बनने वाला है? क्योंकि 2nd हाउस होता है पैसों का, 2nd हाउस होता है हमारी वाणी का, तो क्या राहु वहां पर हमें पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगे या नेगेटिव? एक एक बात होगी। ये 3 गलतियां भूल कर भी मत करना। चेतावनी आपको दे रहे हैं, शुरुआत में बताया था 3 खुशखबरी और 2 चेतावनी, तो वो कौन सी चेतावनी? उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस आने वाली है। अब यहाँ पर आपके 2nd हाउस में राहु का होना कहीं ना कहीं पैसों के मार्ग तो खोल रहा है, क्योंकि राहु जब मेहरबान होते हैं तो रंक भी राजा बन जाता है। 2nd हाउस में राहु मजबूत है, आपके पैसे आपके पास आएंगे, उधारी का पैसा आ सकता है, अटका हुआ पैसा मई की शुरुआत में आ सकता है, या कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। लेकिन आप इतना ध्यान रखना, विशेष तौर पर आपको बता रहे हैं कि वाणी यहाँ पर राहु आपकी खराब करने वाले हैं। राहु आपकी वाणी में कुछ ऐसे कड़वे शब्द डालेंगे जिससे सामने वाले के साथ आपका रिश्ता टूट सकता है। चाहे वो आपके बॉस है तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, अगर वो आपकी जीवन साथी है तो रिश्तों में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, रिश्तेदारी में समस्या आ सकती है, आस पड़ोसी में विवाद हो सकता है। तो ये जो शुरुआती 10 दिनों का समय है, यहाँ आपको राहु को कंट्रोल में करके चलना होगा। उपाय वीडियो के अंत में मिलेगा, लेकिन ध्यान आपको रखना होगा कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे मेरी बात का किसी को बुरा लग जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरी गलती जिससे आपको विशेष तौर पर सावधान रहना है, 4th हाउस में सूर्य जो वाहन योग बना रहे थे, संपत्ति योग बना रहे थे, जमीन खरीदने के योग बना रहे थे, लेकिन वही सूर्य गर्म ग्रह है, तो ये आपके जीवन में तेज गति से गर्मी भी लाएंगे। उस वजह से आपके घर में माता पिता के साथ, आपकी जीवन साथी के साथ, आपके भाई बहनों के साथ आपका ईगो का टकराव हो सकता है कि मैं ही सही हूं, आप मुझे सिखाने वाले कौन होते हैं, मैं सब जानता हूं। ऐसा अहम पैदा करेंगे सूर्यदेव, और वहां आपको संभलना होगा। आपको अपने पैरों को धरती पर रखना होगा, जमीन से जुड़कर चलना होगा। स्वभाव में विनम्रता चाहिए, वाणी में मिठास चाहिए, फिर आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, इस बात की गारंटी है। क्योंकि मई का ये महीना खुशियों का महीना है, उम्मीदों का महीना है। अगर हम ये गलतियां नहीं करेंगे तो उम्मीदों पर पानी नहीं फिरेगा। तीसरी गलती आपको बता रहे हैं, ये समय जिम्मेदारियां बहुत लाने वाला है। आपके राशि स्वामी शनिदेव है, वो हमेशा से आपको डिसिप्लिन सिखाते आए हैं, हमेशा से आपको अनुशासन सिखाते आए हैं, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है आपको। एक एक चीज आपके जीवन में मायने रखती है, क्योंकि शनिदेव आपके राशि स्वामी है।
तो वहां आप इस बात का ध्यान रखें कि जो करे मेहनत के साथ करे, परिस्थितियों से भागे नहीं, चुनौतियों का सामना करे, जिस वजह से आपको थकान हो सकती है, जिस वजह से नींद की कमी रह सकती है, जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। खुद को इतना समझा लेना कि काम और आराम, इन दोनों के बीच में संतुलन बैठना चाहिए। काम ज्यादा हो गया और आराम कम हुआ तो भी बात बिगड़ जाएगी, आराम ज्यादा हो गया और काम कम हुआ तो भी बात बिगड़ जाएगी। मकर राशि वालों, 3 उपाय आपको बताने जा रहे हैं। ये तीनों ही उपाय आपकी किस्मत संभालने का काम करेंगे और इन ग्रहों के दुष्प्रभाव को समाप्त करेंगे। वो 3 उपाय आखिर कौन से हैं? हमारी बात को बड़े ध्यान से सुन लेना। सबसे पहला उपाय, चूंकि राहु आपकी वाणी खराब करने वाले थे, तो हमें राहु को मजबूत करना होगा। राहु आपकी कुंडली में तभी मजबूत होंगे जब आप भोलेनाथ की पूजा करेंगे, तो 1 लोटा जल रोजाना शिवलिंग पर चढ़ाना है। और दूसरा, काले कुत्ते की सेवा करने से भी राहु प्रसन्न होते हैं। तो आपकी गली मोहल्ले में अगर कोई कुत्ता है, चाहे वो काले रंग का है या किसी भी रंग का है, निस्वार्थ भाव से उसे भोजन कराइए, उसे रोटी खिलाइए, दूध पिलाइए, राहु आपके लाइन पर आ जाएंगे। दूसरा उपाय आपके लिए रहेगा, अगर आप चाहते हैं सूर्य आपके घर में लड़ाई झगड़ा न करवाए, ईगो पैदा न करे, तो सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी भी गरीब इंसान को गुड़ और गेहूं का दान करना है। इससे आप फायदा जरूर देखेंगे। इसी के साथ साथ राशि स्वामी शनि वैसे तो आपको आत्मविश्वासी बना रहे हैं, साहसी बना रहे हैं, लेकिन उनकी प्रसन्नता जरूरी है, उनका साथ जरूरी है। उसके लिए आपको हर शनिवार के दिन शनिदेव पर सरसों का तेल अर्पित करना है। और साथ ही साथ आपको एक और छोटा सा गुप्त उपाय करना है जो आपकी तिजोरी धन से भर देगा। आपको एक कील लेनी है, कील जो कि शनिदेव का प्रतीक होती है। एक आपको हल्दी की गांठ लेनी है जो माता लक्ष्मी को बड़ी प्रिय होती है। इन दोनों को एक पीले कपड़े में बांधकर आपको अपनी तिजोरी में रखना है। लोग आपसे आपकी तरक्की का राज पूछने के लिए तरस जाएंगे, ये उपाय करके देख लेना। मकर राशि वालों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करना। आप अपनी समस्या नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका निवारण देने का पूरा प्रयास करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। सभी दर्शकों को राधे राधे।